पर फिर घिरी कांग्रेस। ये हमारी विशेष चर्चा का विषय है, भ्रष्टाचार पर फिर घिरी कांग्रेस, क्योंकि इस धीरज साहू से जुड़े पूरे भ्रष्टाचार को कांग्रेस पर से जोड़कर देखा जा रहा है और तमाम जो राजनीतिक दल है, खासतौर पर बीजेपी, इसको कांग्रेस से जोड़कर देख रही है। भ्रष्टाचार पर फिर घिरी कांग्रेस, ये आज हमारे विशेष का विषय है। सबसे पहले हम इससे जो खास मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा दें, उनसे हमारा परिचय करा दें आपका कि कौन कौन इस चर्चा में जुड़ा हुआ है। अनुजा कपूर जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, स्वागत है आपका हमारे साथ अनुजा जी। पंकज श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पंकज जी बहुत स्वागत है। और शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार, शेखर साहब बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले पंकज जी आपके पास आते हैं और सीधा अगर आपसे सवाल पूछा जाए, क्या कांग्रेस इस भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी लेती है? की आवाज सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही, क्या मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है? जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। सवाल फिर से दोहरा दे रहा हूं कि क्या कांग्रेस इस भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी लेती है, धीरज साहू का जो भ्रष्टाचार है? नहीं, ये बड़ा अजीब बात आप कह रहे हैं कि अगर एक सांसद के घर में जो भी मिला है वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसको प्रूव करेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे के सामने रिश्वत लेते पकड़े गए थे? क्या भारतीय जनता पार्टी को हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह भ्रष्टाचार की में लिप्त रही? क्या 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री मोदी जिस अजित पवार पे लगाते हैं, दूसरे दिन उन्हें उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो हम क्या माने कि प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्ट हैं? इस तरह की बातों करने का कोई मतलब नहीं है। एक आदमी पर आपने छापेमारी कार्रवाई की, बिल्कुल ठीक किया। जिस देश में जहां भी भ्रष्टाचार हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धीरज साहू ने जो भी गड़बड़ी की है उनको आप जो भी सजा हो दीजिए, लेकिन वो व्यक्ति हैं। और इसी तरीके से आप बताइए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाई हेमंत शर्मा? ठीक है पंकज जी, दरअसल सवाल आपने कहा कि क्यों सवाल इस तरह पूछे जा रहे हैं, सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं पंकज जी, सवाल इसलिए पंकज जी सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि 2 बार के हारे हुए लोकसभा हारे हुए नेता, पंकज जी अगर आप हमें सुन पा रहे हो, ये नॉन सीरियस अप्रोच है। नहीं, नॉन सीरियस अप्रोच हो सकता है, आपको लग रहा होगा कि नॉन सीरियस अप्रोच है, लेकिन सवाल इस बार इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि 2 बार के हारे हुए नेता को 3 बार आपकी पार्टी राज्यसभा सदस्य बनाती है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि आखिर क्या वजह थी? नहीं आ रही है, कृपया उसे ठीक कराएं, मैंने पहले भी कहा। चलिए, तो आपके पास दोबारा आएंगे, एक बार कोशिश करेंगे कि एक बार कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज, हमारी आवाज आप तक पहुंचे। फिलहाल मैं बीजेपी के पास जा रहा हूं, बीजेपी के हमारी प्रवक्ता यहाँ मौजूद है, उनके पास जाते हैं। आप ही का सवाल लेकर जा रहे हैं, आप ही का सवाल लेकर जा रहे हैं। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, अगर मुझे सुन पा रहे हो तो। स्थिति है, मैं अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनका ऑडियो ठीक कराइए पंकज जी का, सो दैट हम मेरी बात भी वो सुन सके। अनुजा जी, ये जो अभी उन्होंने कहा कि ये पार्टी की जिम्मेदारी नहीं होती है और अगर पार्टी में कोई भी भ्रष्टाचार होता है तो आप कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती है, आप कितनी सहमत हैं इससे? खासतौर पर बहुत सारे उन्होंने उदाहरण भी दिलाए और इसमें मैं ये भी जोड़ दूं कि हर चीज को गांधी परिवार से जोड़कर देखना, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है जैसा कि पंकज जी कह रहे हैं, हर चीज को गांधी परिवार पर लेकर आना, क्या आप लोग मौका ढूंढ रहे हैं? मुझे लगता है कि इसका जवाब कांग्रेस के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे अच्छी तरह से समझा नहीं पाए, क्योंकि जो मोहब्बत की दुकान वो चला रहे थे, उनकी मोहब्बत की जो दुकान का जो एक घर इन्होंने बनाया था ना, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। नेशनल हेरल्ड में ऐसे नहीं फंसे ये, 2G स्कैम के अंदर, CWC स्कैम के अंदर ऐसे नहीं है इनका मशहूर है ये, जहां जाते हैं मशहूरी के अंदर रहते हैं, तभी तो अपने साथ सारे उन्हीं लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया है। आप बताइए आपकी जहां पर इनके कई ऐसे नेता है जो लीन पाए गए हैं और उनके घरों से बकायदा घरों के अलमारियों से सब निकल रहा है सामान। आप देखिए कि इतना ज्यादा है पैसा कि मशीनें तक जब टूटना शुरू हो रही हैं तो इनको इस बात का अंदाजा नहीं है। तो जब मोदी जी का जो इनका ये जो कहना था ना, रोना था डीमोनेटाइजेशन की तरफ, आपको याद हो निखिल भाई कि किस तरीके से ये रोते थे और कहते थे कि हमारा पैसा हाय हाय, पैसा हाय हाय। ये हाय हाय का पैसा नजर आ रहा है सामने, ये जो PFI हमने बैन किया, हाय हाय PFI, ये उसका पैसा सामने नजर आ रहा है। ये जो सारे इलेक्शंस के अंदर ये जो जीतने की कोशिश कर रहे थे, ये जो लोगों की एक घमंडिया गठबंधन की जो ये अर्थव्यवस्था, गरीबों की कमाई और नागरिकों की अधिकारियों के जो दिमाग लगती हुई जो पैसे जो इन्होंने इकट्ठे करे हैं ना, आज जनता खुश है कि 300 करोड़ अनुजा जी, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर जो धीरज साहू का जो भ्रष्टाचार है उसको
कांग्रेस और खासतौर पर उनके शीर्ष नेतृत्व से कैसे जोड़ रहे हैं आप लोग? ये जोड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के नेता, ये सांसद नेता इनके हैं, आपके चुनकर गए हुए नेता हैं ये। आप ही ने अभी जैसे कि इसके बारे में अच्छी तरह से बातचीत हुई है, ये तीसरी बार में, 2 बारी तो हार गए, तीसरी बार में इनको आपने उठा के इनको सांसद बना दिया। पहले तो आप ये पूछे कि तीसरी 2 बार हारे हुए बंदे को आपने सांसद बना दिया, तो जब सांसद बनाया है और आपके बहुत करीबी है तो ये आपको बताना होगा कि मिथिलेश ठाकुर के साथ आपका क्या रिश्ता है, रमेश उर्नव के साथ आपका क्या रिश्ता है, झारखंड के अंदर जब आपके जो हेमंत सोरेन है उनके साथ आपका क्या रिश्ता है, सीएम के साथ आप क्यों इनके साथ नजर आते हैं, और क्यों धीरज साहू आपके साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी साथ नजर आए, सारे टुकड़े टुकड़े गैंड आपके साथ नजर आए, आप नेपाल में नजर आते हैं चाइनीज एम्बेसडर के साथ। तो ये आपको जवाब देना है कि आप तो फौरन कह देते हैं हमें वॉशिंग मशीन क्या है, आपके अंदर, इसका मतलब करंट लोग आपके अंदर रहते हैं, ये पता है आपको ना, इसीलिए तो आपके यहाँ पर लोग पकड़े जा रहे हैं। आप कभी कहते हैं ईडी और सीबीआई की बात अब हम पर लगाते हैं, तो इसका मतलब ईडी सीबीआई जिन लोगों के ऊपर भी इस वक्त भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे सामने ला रही है वो सही है ना, तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि मोदी जी की ये गारंटी है। झारखंड के मालामाल हेमंत, पंकज, धीरज और अमित अग्रवाल। ठीक है। यहाँ पर मैं शेखर अय्यर जी को जोड़ना चाहूंगा। शेखर अय्यर जी, जब ये सवाल उठाया जाता है और कहा जाता है कि कई बार आपने सुना होगा कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, और जो एजेंसीज हैं उनके माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह के बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं कई बार जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती है। और सीधे सीधे कई बार जो लोग पार्टियों से जुड़े हैं, जैसे भी आपने पंकज जी को भी सुना, कि वो डिसोन कर देते हैं कि नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो व्यक्ति स्वयं समझे। तो किस तरह से आप देखते हैं उसके बावजूद जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई है, विकास की इस दौड़ में जब हम बहुत तेजी से विकसित भारत को एक तीव्र गति से विकसित बनाना चाहते हैं, ऐसे में जो ये भ्रष्टाचार पर अंकुश है ये बेहद जरूरी है ताकि हमारी जो विकास की गति है वो बनी रहे। बिल्कुल निखिल जी, क्योंकि कार्रवाई हो रही है इसीलिए तो ये पकड़े जा रहे हैं। अगर कार्रवाई ना होते तो ये कभी पता नहीं चलता। और जो आज के तारीख में जो सीजर्स हुए, कम से कम कहा जा रहा है कि 300 करोड़ की कैश, इसका मतलब आप सोच लीजिए कितना बड़ा ये अमाउंट है, 300 करोड़ और कैश में भी। और कहा जा रहा है कि ये सारे उन इंडस्ट्रीज के साथ है जो शराब के जो फैक्ट्रीज है उसे बनाते, और ये सारे उन परिवार के हैं जो परिवार से धीरज साहू से जुड़ा हुआ परिवार है। तो देखिए, एक बात है कि आप कह सकते हैं ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, लेकिन मैं देख रहा हूं तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, जितने नेता हैं जो बहुत पावरफुल माने जाते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है ऐसे उन्हीं के घर में मिलते हैं जिनको पहले ही माना जाता है कि बहुत पावरफुल है, इनका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता, ये सारे सिस्टम उनके पास है। और उनको पार्टी भी बार बार उनको मंत्री बनाते या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते या विधायक बनाते, तो ये भी एक परंपरा रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूज ऑफ मनी पावर, जिसको लेकर हम बहुत चिंतित हैं कि हमारा डेमोक्रेसी का क्या होगा चुनाव के समय। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि चुनाव ना होने के समय भी आप देख लीजिए ये पैसे क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। हो सकता है ये सारे पैसे लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए हो, और ये केवल एक राज्य का नहीं है निखिल जी। कहा जा रहा है इनका झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो राजनेता है उनसे भी इनकी लिंक्स है। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा एक प्रकार से एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्सरसाइज का ये है। तो अवश्य ये बहुत गंभीर विषय है, इसीलिए तो इतना बड़ा सीजर को प्राइम मिनिस्टर स्वयं इसको फ्लैग किए, बोले कि आप देख लीजिए इतना बड़ा ये हुआ है, सीजर्स हुआ है। और विपक्ष का भी दायित्व बनता है कि करप्शन पे उनका भी उतना ही दायित्व है जितना सरकार का है। केवल पॉलिटिकल वेंडेटा कहने से मामला ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर पॉलिटिकल वेंडेटा केवल पॉलिटिकल वेंडेटा है, इतने पैसे कैसे निकले? ये थोड़ी आईटी डिपार्टमेंट वहां जाके पैसे डाले 300 करोड़, और 300 करोड़ अभी भी कहा जा रहा है भाई हम गिनती और भी कर रहे हैं जी। मतलब इसका मतलब बहुत बड़ा एक जो भ्रष्टाचार का जो एक बड़ा नेटवर्क का सामने आ रहा है, और भी आएगा, क्योंकि अगर आप चुनाव में प्यूरिटी चाहिए तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये पॉलिटिकल वेंडेटा का थियरी को कतई
हमारे लोग इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। अभी तो फिलहाल ये पॉलिटिकल वेंडेटा दिख नहीं रहा। आपने जिस तरह से कहा कि अभी भी जो कुबेर का कोष है उनके यहाँ पर वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो है नोटें जो है वो गिने जा रही हैं, मशीन गिन रही हैं। अनुजा जी, मैं समझना चाहूँगा, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनके ऑडियो को दुरुस्त किया जा रहा है। उससे पहले आपकी पार्टी का जो करप्शन पर जो स्टैंड है उसको थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जब जो कांग्रेस है, जो विपक्षी दल है, वो कहते हैं कि आपकी पार्टी में भी करप्ट लोग हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती। मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो इरा, यूपीए का जब इरा रहा था, तो मुझे आप लिस्ट लाके दे दीजिए सबसे ज्यादा आपने, क्योंकि आप कहते हैं कि जो सीबीआई ईडी, मुझे लगता है सीबीआई को केज्ड पैरट का नाम तो कोर्ट ने इन्हीं के इरा में दिया गया था। तो ये आप बताएं कि वहां पे विपक्ष में तो भाजपा भी तो बैठी थी, कितने भाजपाओं के ऊपर आप लोगों ने केस दर्ज करे थे? आप बताइए कितने भाजपा के ऊपर आपने केस दर्ज करे थे? आपने अपने लोगों के ऊपर केस, अपने यूपीए के टाइम पे केस दर्ज करे। इसका मतलब आप शुरू से खाते पीते खानदान के पार्टी है ना। आपने शुरुआत से अपने ऊपर आपने खाना पीना खूब खाया है। तो ये आप मुझे बताएं कि किस तरीके से मनरेगा में आपने 550 करोड़ आपका घोटाला पकड़ा गया, कोयला आवतन घोटाला, अवैध खनन के में 1500 करोड़, ग्रामीण विकास निधि में 1500 करोड़, भूमि घोटाला में 3000 करोड़, शराब में 1500 करोड़ के घोटाले के सहित हम लोगों ने मुद्दे इसके पूरे उजागर करते रहे हैं। आप बताइए कि कहां पर है आप लोगों ने जो हम लोगों के ऊपर बात कर रहे हैं? सीबीआई ईडीआई जो है, मैं फिर बताती हूँ, मेरे को लगता है पढ़े लिखे है नहीं, इन्हें पता होना चाहिए, लॉ पढ़ने चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को बार बार इस बात से गलती के साथ अपने मुंह से जानबूझकर या तो बोलते हैं कि ईडी सीबीआई। आपके यहां जब ईडी सीबीआई केज पैरट थी, कितने लोगों पर आपने कार्रवाई करी थी भाजपा में? आप अमित शाह जी के ऊपर बात करी थी, आप मोदी जी के ऊपर बात हुई, जब अमित शाह जी के ऊपर बात हुई तो आपने हमसे बात करी, तो हम लोग लेकर आए ना, हम लोग बैठे वहां पर बात करी थी, तो आप साबित नहीं कर सके, कोर्ट ने बरी कर दिया था हम लोग को। आपको मैं एक बात दुरुस्त कर दूं निखिल भाई, सीबीआई और ईडी के जितने केसेस हैं, मैं एक लॉयर हूं इसलिए बता सकती हूं, कोर्ट में जब जाती हूं तो एविडेंस के साथ जाती हूं और कोर्ट के सामने रखती हूं। ये कोर्ट की निगरानी होती है, कोर्ट का ये एविडेंस के ऊपर वार होता है कि उसको बेल मिले, उसे सजा मिले, उसको कन्विक्शन मिले या उसको एक्विटल मिले। तो ये किस बयान पर हम लोगों को ये बात कहते हैं कि सीबीआई ईडी जो है हम लोग बनाकर भेज रहे हैं? हम लोग ना सीबीआई ईडी के अंदर केस बना सकते हैं ना। एक और चीज, कितने एफिडेविट आपने भाजपा के देखे हैं? ये तो कहते हैं ना भाजपा के ऊपर है नहीं, मेरे पास लिस्ट रही है कई बार। मैं ये बताने को पूछना चाहती हूँ कि एफिडेविट भाजपा की कितनी बार आए लगे हैं कोर्ट के अंदर? हमारे खिलाफ अगर कोई भी आदमी सामने पड़ा है, कभी हमने कहा हो कि ये हमारा आदमी, कभी हमने कहा हो? तो ये जो कांग्रेस के जो लोग सामने आकर बैठते हैं और इस बात के बारे में कहते हैं, नेशनल हेराल्ड पे अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी खुद बेल पर बाहर है। ठीक है, चलिए अभी उस मुद्दे की बात नहीं करते। ठीक है। डॉक्टर पंकज हमारे साथ जुड़े हुए, उम्मीद है डॉक्टर पंकज मेरी आवाज आपको मिल रही होगी। दो प्रश्न इस बीच में उठे हैं। एक तो ये कि 2 बार वो चुनाव हारे धीरज साहू जी, और उसके बाद 3 बार से आप उनको राज्यसभा सांसद बना रहे हैं। तो सवाल इसलिए भी उठते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की? आपको पता है कि राज्यसभा की एक एक सीट कितनी कीमती होती है, और तब जबकि आपके नंबर्स जो है वो कम है, और ऐसे में उनको बनाया जा रहा है। दूसरा सवाल जो अभी अनुजा कपूर ने उठाया कि यूपीए के कार्यकाल में भी जो कार्रवाई हो रही थी वो भाजपा से ज्यादा यूपीए के और खासतौर पर कांग्रेस के नेताओं पर हो रही थी। तो भ्रष्टाचार पर अगर स्टेक है तो वो आपको ज्यादा जवाबदेही बनती है। भाषा में इनको जवाब नहीं देना चाहता जी, लेकिन कुछ बातें आप जो पूछ रहे हैं बस मैं 2 बातें कह रहा हूँ। धीरज साहू जी के एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, पूरा परिवार इनका आजादी की लड़ाई से आज तक कांग्रेस के साथ रहा है। कांग्रेस की झारखंड में ये के नेता रहे हैं और व्यवसायी परिवार से आते हैं। इन पर जो आज ये सामने आ रहा है, मुझे याद आ रहा है साल भर पहले कन्नौज के एक इत्र व्यवसायी के यहाँ भी ऐसे ही छापा पड़ा था, 200 करोड़ रुपए मिले थे, और बाद में टैक्स उसमें ऊपर नीचे करके बताया गया कि भाई ये टैक्स का मामला है। मैं नहीं जानता, मैं धीरज साहू की कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस केस को जानता नहीं हूं। आरोप लगा है और अभी मैडम वकील साहिबा ने खुद कहा है कि इस पे कोर्ट फैसला करेगा, जो भी फैसला करेगा हमें मंजूर होगा। हम सीधी बात ये कर रहे हैं आपसे, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करें, कांग्रेस भाजपा की बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में खड़े होकर कहते हैं कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के घपले के आरोपी हैं, और दूसरे दिन आप उन्हें उप मुख्यमंत्री बना देते।
आप जो है हेमंत बिस्व शर्मा, जब वो तरुण गोगोई के मंत्रिमंडल में रहते हैं तो उनके खिलाफ श्वेत पत्र लाते हैं, सीबीआई उनसे पूछताछ करती है, और जैसे ही वो भाजपा में चले जाते हैं सब भूल जाते हैं। आप येदियुरप्पा के बारे में आप सब जानते वैसे हैं। मैं आपको बता दूं कि हेमंत बिस्व शर्मा ने इस आरोप का खंडन भी किया हुआ है, लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि आप दूसरों की बात कर रहे हैं। बात इस बात की हो रही है कि आपकी अपनी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है। ये घोटाला किया अजीत पवार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नहीं कहा? ठीक है। अब आप आरोपों की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं। चला जाए वो जवाब दे दो एक बार। ठीक है, ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं पंकज जी, जवाब ले लेते हैं। लेकिन आप ये मत करिए कि जो आपकी पार्टी में चला जाए वो ठीक है। सुबह अधिकारी का क्या हुआ, मुकुल राय का क्या हुआ, ठीक है का क्या हुआ, आप ही लोग जवाब दे दो पंकज। जवाब ले लीजिए पंकज जी, जवाब ले लीजिए, एक एक करके जवाब ले लीजिए पंकज जी। नहीं सुन लेंगे, आप बताइए। प्रधानमंत्री मोदी ने पंकज जी सुन लीजिए ना। अजीत पवार ठीक है पंकज जी, एक ही बात आप वही, आपकी बात रजिस्टर हो गई, आपकी बात आ गई, अब सुन तो लीजिए। अजीत पवार जी जो है वो ये जो महागाड़ी के एलओपी तो वहीं पर रहे थे ना, आपके उस टाइम पर अजीत पवार जी करप्शन में नहीं थे, है ना? जतिन पटेल भी उस वक्त करप्शन में नहीं थे। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज एक बात कहूंगा, और मैं लास्ट कमेंट चाहूंगा कि शेखर अय्यर जी के साथ लेकर खत्म करूं। नहीं, इस तरह से बहस नहीं चल सकती, इस तरह से बहस नहीं चल सकती। मैं चाहूंगा कि शेखर अय्यर जी से लास्ट कमेंट लूं। चलिए आप दोनों लोगों ने अपनी बात कह ली। दरअसल शेखर अय्यर जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर जब वार होता है तो विपक्ष का भी बड़ा दायित्व है, सिर्फ सरकार ही नहीं है। और इस तरह से कि मेरा नहीं तुम्हारा भ्रष्टाचार, ये कहने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। बहुत जल्दी से आपका संक्षेप में कमेंट चाहेंगे, क्लोजिंग कमेंट। देखिए निखिल जी, ऐसा है, ये इस तरह की जब सीजर्स होते हैं, परसेप्शन क्या बन रहा है कि फलाना पार्टी का एमपी के घर पे इतना मिलता है, तो ये भी ऐसा अमाउंट है, अभी ये हिस्टोरिक अमाउंट है, ऐसा और आप पहले भी मिला ही नहीं है इस तरह। और दूसरी बात, किन किन नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, आप देख लीजिए उनकी बैकग्राउंड क्या है। देखिए मैं देख रहा हूँ एक ट्रेंड जो देख रहा हूँ, खास करके कांग्रेस में, कर्नाटका हो या अभी तेलंगाना हो, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है जिनके पास धनराशि की इकट्ठे करने की जो कैपेसिटी है। डीके शिव कुमार ले लीजिए, आज रेवंत रेड्डी ले लीजिए, जहां पे नेतृत्व ही का डिपेंड होता है कि वो कितने धनराशि ला सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए या बाकी और कोई काम के लिए, इससे ही पार्टी चल रही है। देखिए आज समय आ गया कांग्रेस को, देखिए पब्लिक परसेप्शन में ये जा रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है इन करप्शन को या टॉलरेट कर रही है या कहीं ना कहीं एनकरेज कर रही है। अगर ये इमेज से बाहर आना है तो केवल पॉलिटिकल वेंडेटा करके, अरे वेंडेटा की बात ही नहीं है साहब, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है। आप आरोपों की बात कर रहे हैं, यहाँ बात बड़ी सीरियस एक नोट पर आकर खत्म होने जा रही थी। पंकज जी अभी बात सुन लीजिए। पार्टी लाइन से थोड़ी बात ऊपर उठ गई है पंकज जी, पार्टी लाइन से थोड़ी बात ऊपर उठ गई है। भ्रष्टाचार पर वार करने की बात कर रहे थे, लेकिन फिलहाल हमारे पास अब समय नहीं है, और मुझे लगता है कि शेखर अय्यर जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार करने की बात होती है तो सरकार और विपक्ष सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए। और ये बेहद जरूरी है कि जो भ्रष्टाचारी हैं कम से कम उनको डिफेंड ना किया जाए। ये जरूर है कि कोर्ट ऑफ लॉ उनको दोषी ठहराएगी या उनको बरी करेगी, ये देखने की बात होगी। लेकिन कम से कम उससे पहले जब नोटों के पहाड़ किसी के घर से बरामद हो रहे हैं तो कम से कम जो पार्टी है उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पंकज जी, ये बात आप इससे बच नहीं सकते। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। पंकज जी आपका, अनुजा जी आपका, और शेखर जी आपका। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने।